दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे जो भी हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी को कौन से फिगर में दिखाया गया है, ए में, बी में, ए बी दोनों में या फिर किसी में नहीं। ए में हमको दिखाया गया है वेसेक्टोमी को और बी में दिखाया गया है ट्यूबेक्टोमी। हमसे पूछा है ट्यूबेक्टोमी को, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। बी में दिखा रखा है बी ओनली, बी में दिखाया गया है ट्यूबेक्टोमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग पर्टिकुलर। यहाँ पे इस फिगर में हमें क्या दिखाया गया है, ओवेरियन कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी। तो अभी हमने डायग्राम में देखा है, यहाँ पे दिखाया गया है ट्यूबेक्टोमी को, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेथड मेजर कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट। बर्थ कंट्रोल का कौन सा मेथड सबसे सेफेस्ट माना गया है। ऑप्शन में दिखा रखा है द रिदम मेथड, गलत हो जाएगा। बेरियर मेथड, ये भी गलत हो जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये भी नहीं होगा। अपना आंसर होगा यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। यहाँ पे बात हो रही है सर्जिकल मेथड की, मतलब कि वेसेक्टोमी की एंड ट्यूबेक्टोमी की। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है, सर्वाइकल केप, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम या फिर आयोडीज। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयोडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तीन टाइप के आयोडीज हमको एनसीईआरटी में बता रखे हैं। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, जिसके एग्जांपल है लिपेस लूप, कॉपर लीजिंग आयोडीज, इसके एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीक्लोर 375 एंड हार्मोन लीजिंग आयोडीज, इसके एग्जांपल है LNG20 एंड प्रोजेस्टेरोन। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आयोडीज। आयोडीज के एग्जांपल आप लोग याद रख लेना, तीनों टाइप्स के, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ABCD को हमको पहचानना है, चारों डायग्राम एनसीईआरटी का है और हमको इनको पहचान का आंसर करना है ABCD में से क्या आंसर होगा। ए में दिखाया गया है हमको मेल कंडोम को, बी में दिखाया गया है यहाँ पे इम्प्लांट्स को, सी में दिखाया गया है कॉपर टी और डी में दिखाया गया है कंडोम फॉर फीमेल। अपना आंसर होगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द फॉलोइंग ग्राफ शो द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल को दिखाया गया है और 1 2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमको बताना है यहाँ पे। तो साइकिल के 14th डे पे पीक पे होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकंड वाला हो जाएगा LH, फर्स्ट वाला हो जाएगा FSH। आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ शो द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे हमको दिखा रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवेरियन हार्मोन के लेवल को 1 और 2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला है एस्ट्रोजन और सेकंड वाला है प्रोजेस्टेरोन। आंसर होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन इंडिया। इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, 1920 में, 1930 में, 1950 में या फिर 1951 में। तो अपना आंसर हो जाएगा 1951। आंसर होगा यहाँ पे डी। RCS की फुल फॉर्म बताओ, कल मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म कराई थी पिछली वाली वीडियो में, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। सारी की सारी फुल फॉर्म मैंने एक वीडियो में कवर करा रखी है, जिन भी बच्चों ने नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारी की सारी फुल फॉर्म्स एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फीटल मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर इट सेट आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट फीटल मूवमेंट और हेड पे हेयर आ जाना ये कौन से मंथ में होता है प्रेगनेंसी के। ऑप्शन में दिखाया गया 4th मंथ, गलत हो जाएगा। 6th मंथ गलत हो जाएगा। 3rd मंथ गलत हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5th मंथ। फर्स्ट फीटल मूवमेंट एंड हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। आंसर हो जाएगा 5th मंथ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेंडल वर्क वाज रिडिस्कवर बाई 3 साइंटिस्ट इन द ईयर। मेंडल के वर्क को 3 साइंटिस्ट के द्वारा रिडिस्कवर किया गया था साल 1900 में। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे, अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है विच 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर मेंडल वर्क। तो ये 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे, एवरी मैक्लियोड मैककार्टी, सटन मॉर्गन या फिर ब्रिज। और नेक्स्ट में दे रखा है बर्टसन पेनेट या फिर ब्रिज। और सी डी में हमको दे रखा है डीवरीज कोरेंस एंड वॉन सरमार्क। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी डीवरीज कोरेंस वॉन सरमार्क। इन्होंने मेंडल के रिजल्ट को रिडिस्कवर किया था 1900 में। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने कौन सी ईयर में। तो 1900 में किया था। साइंटिस्ट थे डीवरीज कोरेंस एंड वॉन सरमार्क। यहाँ पर अपना आंसर डी है, यहाँ पर आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, मॉर्गन के द्वारा, डीवरीज के द्वारा, मेंडल के द्वारा या फिर सटन एंड बोवरी के द्वारा। देखो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, फिर अपना आंसर होगा सटन एंड बोवरी। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था नीट 2020 में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे मॉर्गन, सटन, बोवरी। यहाँ पे नहीं होगा। हमसे पूछा गया कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के कौन से साइंटिस्ट ने बताया था। तो अपना आंसर होगा यहाँ पे भी पूछ लिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन है, फिर अपना आंसर होगा सटन एंड बोवरी। अगर लिखा हुआ गया इस पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो फिर अपना आंसर हो जाएगा मॉर्गन। और हमसे क्वेश्चन पूछा भी गया है नीट 2020 में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के ऊपर, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी और यहाँ भी बी है। वैसे
लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर गिवन आ गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन भाई, आंसर दोगे सटन एंड बोवरी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ गया तो फिर आप लोग आंसर दोगे टी.एच. मॉर्गन। आंसर यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर। एक डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड के द्वारा लिंक होते हैं? ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड, हाइड्रोजन या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूक्लियोसाइड डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इट लैक द। न्यूक्लियोटाइड से किस बात में डिफरेंट है? बेस में, शुगर में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में या फिर फॉस्फेट ग्रुप में। तो अपना आंसर हो जाएगा सी फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर बिलोंग टू द क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डीऑक्सीराइबोस और राइबोस जो है ये शुगर की कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? ट्राइओज, हेक्सोज, पॉलीसेकेराइड या पेंटोज। तो अपना आंसर हो जाएगा सी पेंटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शो एन एग्जांपल ऑफ। ये जो फिगर में हमको दिखा रखा है बोगेनविलिया के थॉर्न और कुकुरबिटा के टेंड्रिल, एग्जांपल्स है होमोलोगस ऑर्गन का। होमोलॉगी बेस्ड होती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे, तो सी भी सी है। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। 1, 2, 3 और 4 को हमको बताना है ABCD में से क्या आंसर होगा। सेलेक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निएंडरथल मैन विद द ब्रेन साइज, और फर्स्ट में हमको बता रखा है कि निएंडरथल मैन का ब्रेन साइज क्या था, 1400 cc था, और ये कहाँ पर रहा करता था? नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। और ये खाल का इस्तेमाल करते थे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड। फर्स्ट में आएगा 1400 cc ब्रेन साइज है, कहाँ पर रहा करता था? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। सेकंड की जगह आ जाएगा एशिया, बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। और दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड का इस्तेमाल करते थे। आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, द एक्सटेंट ह्यूमन हु लाइव्ड 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। 1 लाख से 40,000 ईयर एगो रहा करता था ईस्ट और सेंट्रल एशिया में, और ये हाइड का इस्तेमाल करता था अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ब्रेन साइज था 1400 cc। अभी हमने क्वेश्चन जो करा है देखो, इसी का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है ये वाला क्वेश्चन जो है। तो अपना आंसर यहाँ भी क्या हो जाएगा? निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन 1 लाख से 40,000 ईयर एगो एग्जिस्ट किया करता था, कहाँ पर रहता था? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में, और हाइड का इस्तेमाल करता था अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ब्रेन कैपेसिटी थी 1400 cc। आंसर होगा यहाँ पे भी निएंडरथल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमेट विच एग्जिस्टेड 15 मिलियन ईयर एगो। उस प्राइमेट का हमको नाम बताना है जो एग्जिस्ट क्या करता था 15 मिलियन ईयर एगो। होमो हेबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस या फिर रामापिथिकस। तो ड्राइपिथिकस, रामापिथिकस ये ऐसे प्राइमेट थे जो एग्जिस्ट क्या करते थे 15 मिलियन ईयर एगो। ड्राइपिथिकस ऑप्शन में है नहीं, रामापिथिकस है, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा रामापिथिकस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज कोज बाई HIV। एड्स कोज करने वाला वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। HIV का फैलने का कौन सा तरीका नहीं है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स हो सकता है, ये सही है। शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल, ये भी सही दे रखा है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, ये दे रखा है ऑप्शन सी में। शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाने पे, हैंड शेक करने पे HIV नहीं फैलता है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। HIV के ट्रांसमिशन का कौन सा एक मोड नहीं है? तो ऑप्शन में दे रखा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये तो है। इन्फेक्टेड नीडल को शेयर करना, ये भी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी, ये भी है। शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये अपना आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, स्मेक इज ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम। स्मेक एक ड्रग ही ऑब्टेन होती है लेटेक्स ऑफ पोपेवर सेमनिफेरम, कैनबिस सटाइवा, दतुरा या राइथोजाइलम कोका। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। स्मेक एक ड्रग है जो ऑब्टेन होती है पोपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स से। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन हैंड ब्रेन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन हैंड ब्रेन का एक पार्ट बताना है जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वेरुलाई या फिर थैलेमस। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेरेबेलम। हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए हैंड ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है? अपना आंसर हो जाएगा सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर आर लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? सेरेब्रम में, डाइनसेफेलोन में, सेरिब्राई में या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सलाइवेशन इन मेमल इज अंडर कंट्रोल ऑफ। सलाइवेशन मेमल्स में किसके कंट्रोल में होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के, मेसेंचिफेलोन के, हाइपोथैलेमस के या फिर सेरेबेलम के। तो ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। रेस्पिरेटरी कार्डियक सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, पार्ट ऑफ ह्यूमन हैंड ब्रेन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ब्रेन का, हैंड ब्रेन का मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है? यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा आंसर नहीं होगा, यहाँ होगा सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्वाइंट बिटवीन द कॉर्पल बोन। कॉर्पल बोन के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ ग्लाइडिंग ज्वाइंट।
हिंज जॉइंट के एग्जांपल है नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा। पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये भी गलत हो जाएगा। और सैडल जॉइंट का एग्जांपल है कॉर्पल एंड मेटाकॉर्पल ऑफ थंब, ये भी गलत हो जाएगा। बिटवीन कॉर्पल कौन सा जॉइंट देखा जाता है? ग्लाइडिंग जॉइंट, अपना आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। हिंज जॉइंट यहाँ पे दिखा रखा है बिटवीन वर्टिब्रा, तो ये हो जाएगा गलत। हिंज जॉइंट के एग्जांपल है एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कॉर्पल, और ये मैंने देखा है ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कॉर्पल, तो ये वाला सही है, करेक्ट मैच बताना है हमको। नेक्स्ट में दे रखा है कार्टिलेज जॉइंट स्कल बोन। स्कल बोन में होता है फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, तो सी भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दिखा रखा है फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फेलेंजिस, ये भी गलत हो जाएगा। अपना आंसर होगा यहाँ पे बी ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कॉर्पल। दोनों क्वेश्चन में यही पूछा गया है द जॉइंट बिटवीन द कॉर्पल बोन, तो ग्लाइडिंग जॉइंट, और यहाँ पे हमसे पूछ लिया है ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कॉर्पल, तो ये मैचिंग सही रखी है। इन जॉइंट के मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है एल्बो एंड नी। कार्टिलेज जॉइंट ये देखने को मिलता है जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, यहाँ पे लिख के दे दिया स्कल बोन। स्कल बोन में होता है फाइब्रस जॉइंट, और यहाँ पे लिख के दे दिया फाइब्रस जॉइंट का आगे बिटवीन फेलेंजिस, ये हो जाएगा गलत। हमसे पूछेगा करेक्टली मैच है ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कॉर्पल, आंसर है यहाँ पे अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सीवियर लेयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग एन टेम्परेचर ऑफ। कितने टेम्परेचर पे पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में कुछ ईयर के लिए स्टोर करके रखा जाता है? -120 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, -160 डिग्री सेल्सियस, या -190 डिग्री सेल्सियस। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। एनसीईआरटी में हमको लिख के दे रखा है पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में कुछ ईयर्स के लिए कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फोसिल्स। पोलन ग्रेन को फोसिल्स के रूप में प्रिजर्विंग में कौन हेल्प करता है? पोलन किट, सेलुलोज इंटाइन, ऑयल कंटेंट, या फिर स्पोरोपोलिन। आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिन, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडिंग सेल एज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली लीडिंग सेल किसका सिक्रेटरी सोर्स है? प्रोजेस्टेरोन का, ग्लूकागोन का, इंटेस्टाइनल म्यूकस का, या फिर एंड्रोजन का। आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंड्रोजन, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इरिजिन। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम बट नो एंजाइम, ग्लूकोज सर्टेन एंजाइम बट नो कैल्शियम, फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, या फिर फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो सेमिनल प्लाज्मा जो है ह्यूमन में रिच होता है, इसमें फ्रक्टोज भी पाया जाता है, कैल्शियम भी, और कुछ एंजाइम भी। अपना आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्री पूछा गया है सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज कैल्शियम, ग्लूकोज कैल्शियम, डीएनए टेस्टोस्टेरोन, राइबोसोम पोटेशियम। अभी हमने देखा है फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, आंसर बनेगा यहाँ पे ए, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ। हिस्टेरेक्टोमी किसका सर्जिकल रिमूवल है? वास डिफरेंस का, मेमोरी ग्लैंड्स का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, यूटेरस का। आंसर हो जाएगा सी, यूटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। हार्मोन रिलीजिंग आईडीज का एग्जांपल बताना है, नीट 2019 में हमसे पूछा गया है। तो LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन, ये एग्जांपल है हार्मोन रिलीजिंग आईडीज के। हमसे यही पूछा गया कि हार्मोन रिलीजिंग आईडीज, ये एग्जांपल है दोनों LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। आंसर होगा यहाँ पे डी। लिपस लूप, ये एग्जांपल्स है नॉन मेडिकेटेड आईडीज का, और मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईडीज का। हार्मोन रिलीजिंग पूछे गए हैं, गलत हो जाएगा। वोल्ट बेरियर मेथड में आता है, गलत हो जाएगा। मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईडीज हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग पूछा गया है, हार्मोन रिलीजिंग एग्जांपल है दोनों LNG-20 प्रोजेस्टेरोन, आंसर बनेगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय इन 1869 एंड ही नेम्ड इट। मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, हमको ये बताना है। DNA एक एसिडिक सब्सटेंस है और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। सबसे पहले इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया? फ्रेडरिक मिशन ने, और 1869 में बताया था, और इसको नाम देता है इन्होंने न्यूक्लियन। तो अपना आंसर होगा यहाँ पे मिक्सचर है न्यूक्लियन। वाटसन क्रिक DNA हो जाएगा गलत, चारगाफ न्यूक्लियन गलत हो जाएगा। विल्किंस फ्रैंकलिन डबल हेलिक्स, ये भी गलत हो जाएगा। DNA एक एसिडिक सब्सटेंस है, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। इसके बारे में सबसे पहले 1869 में बताया था फ्रेडरिक मिशन ने, और इसका नाम दिया गया था न्यूक्लियन। नेक्स्ट में हमको बताना है इनकरेक्ट इमेज कौन सा है यहाँ पे। प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। पिरिमिडिन होता है, साइटोसिन, यूरेसिन, थाइमिडिन, ये भी सही दे रखा है। न्यूक्लियोसाइड्स, एडेनोसिन, एंड डी में हमको दे रखा है DNA बेसिक बायोमोलिक्यूल। बेसिक नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है DNA इज एसिडिक सब्सटेंसेस, बेसिक की जगह आएगा एसिडिक। इनकरेक्टली बताना है, इनकरेक्टली है डी, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इनकरेक्टली मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। प्यूरिन के एग्जांपल से एडेनिन, ग्वानिन, बिल्कुल सही बात है। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन आ जाएंगे पिरिमिडिन में। न्यूक्लियोसाइड्स में आता है एडेनोसिन एंड थाइमिडिन, ये भी सही दे रखा है। इनकरेक्टली है डी। डी में हमको लिख के दे रखा है, देखो DNA बेसिक बायोमोलिक्यूल। और अभी हमने क्वेश्चन किया DNA इज एसिडिक सब्सटेंसेस, तो क्वेश्चन में भी लिख के दे रखा है, तो थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो यार। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। इनकरेक्टली बताना, इनकरेक्टली है डी, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टडी ऑफ फोसिस। फोसिस की स्टडी करने क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी,
बी में दे रखा है हर्पिटोलॉजी, सी में दे रखा है सोरोलॉजी, डी में दे रखा है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। फॉसिल्स की स्टडी करना कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये स्टेटमेंट वाला, हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा होगा। स्टेटमेंट 1 में हमको दे रखा है इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 3 लेवल। एनसीईआरटी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम, और लिख के दे रखा है हमको, यहाँ पे लिख के दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा गलत स्टेटमेंट फर्स्ट। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। सेकंड में हमको दे रखा है इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन को, तो सेकंड वाला हमको सही दे रखा है। पहले वाला में हमको दे रखा था इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 3 लेवल, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4 लेवल। 4 कौन सा गायब कर रखा है, बायोम, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इस टाइप का आंसर हमको कौन सा दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट सेकंड वाली करेक्ट। आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में विदाउट एक्सेप्शन के एबीसीडी में से क्या पाया जाता है, वेसल्स, सेकेंडरी ग्रोथ, डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये एंजियोस्पर्मी और फ्लोवरिंग प्लांट का एक यूनिक फीचर है, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन, आंसर बनेगा यहाँ पे बी। एंजियोस्पर्म की जगह यहाँ पे फ्लोवरिंग प्लांट भी लिखा हुआ आ सकता था, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को ही फ्लोरिंग प्लांट बोला जाता है, ये फ्लोरिंग प्लांट को ही एंजियोस्पर्म बोला जाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, आंसर बनेगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मार्गेंसिया, फ्यूनेरिया, रिक्सिया या फिर स्फेगरम। अपना आंसर हो जाएगा डी, स्फेगरम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनियम मोस। मोस के प्रोटोनियम में, फिलामेंटस एल्गी में एंड मल्टी सेलुलर फंजाई में क्या कॉमन है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बी में हमको दे रखा है मेंबर ऑफ किंगडम प्लांट, ये सारे के सारे प्लांट किंगडम के मेंबर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में समानता रखते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एक लाइन लिखी हुई है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनियम मोस ऑल आर इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। चैप्टर लिविंग वर्ड में हमको बता रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन डी। मल्टी सेलुलर फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में और मोस के प्रोटोनियम में क्या सिमिलर है, आंसर होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सारे के सारे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा डी। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गलत हो जाएगा, सारे के सारे प्लांट किंगडम के मेंबर नहीं है। यहाँ पे दे रखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर होगा यहाँ पे डी, और यहाँ पे है डी स्फेगरम, दोनों में डी डी आंसर है। स्फेगरम पीट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और मोस के प्रोटोनियम में तीनों में क्या कॉमन है, ये मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। डीप सी वाटर में कौन प्रेजेंट होता है, सेप्रोफिटिक फंजाई, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया डीप सी वाटर में प्रेजेंट होता है, अपना आंसर हो जाएगा सी। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन आर फाउंड इन सम साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड, तो अपना आंसर हो जाएगा न्यूमेटोफोर। साइनोबैक्टीरिया में कुछ पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाया जाता है, जिनको बोला जाता है न्यूमेटोफोर, आंसर होगा ए। साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से और जाना जाता है, प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड, गोल्डन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम ब्रेन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के ब्रेन से कितनी पेयर क्रेनियल नर्व अराइज होती है, 7 पेयर, 10 पेयर, 5 पेयर या फिर 8 पेयर, आंसर हो जाएगा 10 पेयर बी। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन ऑफ फ्रॉग, आंसर हो जाएगा 10 पेयर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं, और फ्रॉग का हार्ट में होते हैं 3 चेंबर, और फ्रॉग का हार्ट लेस इफेक्टिव होता है ह्यूमन हार्ट के कंपेरिजन में। इसका हमको कारण बताना है क्यों होता है। ऑप्शन में दे रखा है वेंट्रिकल डज नॉट पंप ब्लड प्रॉपरली, बी में दे रखा है इट डज नॉट होल्ड एनफ ब्लड, सी में दे रखा है द हार्ट मसल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, डी में दे रखा है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स अप। फ्रॉग में एक वेंट्रिकल होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये मिक्स हो जाते हैं, इसलिए जो फ्रॉग का हार्ट है लेस इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ह्यूमन हार्ट, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट में हमको दिखा रखा है फ्रॉग बिलोंग करता है क्लास एम्फीबिया को, फाइलम कोर्डेटा का, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, और डबल लाइफ साइकिल होती है इन्वॉल्विंग बोथ एक्वाटिक टैडपोल एंड टेरेस्ट्रियल अडल्ट स्टेज। पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखे है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फ्रॉग में सेम काम करती है जो ह्यूमन में ईयर ड्रम करता है हियरिंग के लिए, तो ये भी सही दे रखा है। सी में दे रखा है फ्रॉग हैव 3 चेंबर्ड हार्ट, 3 चेंबर्ड हार्ट पाया जाता है जिसमें 2 एट्रिया होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही दे रखी है। हमसे पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है।
तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा पहला दूसरा दे रखा गलत हो जाएगा, पहला तीसरा गलत, तीनों की तीनों सही है। अपना आंसर हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा। पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है। पहली में हमको दे रखा था फ्रॉग बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया को एंड करेक्टराइज बाई डबल लाइफ साइकिल। डबल लाइफ साइकिल होती है जिसमें पहली होती है एक्वाटिक टेडपोल और दूसरी होती है टेरेस्ट्रियल एडल्ट। तो ये सही दे रखा है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फ्रॉग में सेम काम करती है जो ह्यूमन में ईयर ड्रम करता है। एडिंग इन हियरिंग ये भी सही दे रखा है। फ्रॉग का जो हार्ट है उसमें 3 चेम्बर होता है, 2 एट्री 1 वेंट्रिकल। तीसरी भी सही है। हमसे पूछा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें दिया गया है बी में, आंसर हो जाएगा बी सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल डेवलप पिथ इज फाउंड इन। वेल डेवलप पिथ किस में पाया जाता है? मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम डाइकोट रूट में, डाइकोट रूट डाइकोट स्टेम में, या मोनोकोट रूट डाइकोट स्टेम में। लार्ज एंड वेल डेवलप पिथ पाया जाता है मोनोकोट रूट डाइकोट स्टेम में। आंसर होगा यहाँ पे सी। हमसे पूछा गया था वेल डेवलप पिथ किस में पाया जाता है, तो वेल डेवलप पिथ पाया जाता है मोनोकोट रूट में एंड डाइकोट स्टेम में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोडर्मिस इन सनफ्लावर। सनफ्लावर में हाइपोडर्मिस कैसी होती है और मेज में कैसी होती है? सनफ्लावर यहाँ होगा कोलेनकाइमेटस। हाइपोडर्मिस इज इन कोलेनकाइमेटस इन सनफ्लावर। वाई सनफ्लावर स्टेम। एंड मेज स्टेम में कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस। मोनोकोट स्टेम में होती है स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई, और डाइकोट में कैसी होती है? कोलेनकाइमा की बनी हुई। हमसे पूछा गया है हाइपोडर्मिस इन सनफ्लावर स्टेम, तो सनफ्लावर स्टेम में कैसी होती है? कोलेनकाइमेटस, और मेज स्टेम में कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस। आंसर होगा बी। लिखा हुआ यहाँ पे इन सनफ्लावर हाइपोडर्मिस इज मेड ऑफ कोलेनकाइमा। सनफ्लावर स्टेम में हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? कोलेनकाइमा की। और मेज में कैसी है? हाइपोडर्मिस इज फाउंड नॉन ग्रीन स्क्लेरेनकाइमा। तो अपना आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस। आंसर बनेगा कोलेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्ब्रोसियम ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड ऑफ। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रोसियम मिलकर बना होता है 7 सेल 8 न्यूक्लियाई से। आंसर हो जाएगा बी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे जो हम लोगों ने इस वीडियो में प्रैक्टिस किए हैं। कल हम लोग कुछ और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।